सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 26 पद, जिसमें लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मेरे प्रियो, मान लीजिए आप एक खूंखार दुश्मन से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वह आपसे भी बलवान है और तेज रफ्तार से दौड़ता है। आप पूरा दम लगाकर भाग रहे हैं, फिर भी वह कातिल आपके नजदीक आता जा रहा है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी अचानक एक मददगार आ खड़ा होता है। वह आपके दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह आपसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह सुनकर आप क्या ही राहत महसूस करेंगे। देखा जाए तो आज एक ऐसा ही दुश्मन सचमुच आपका पीछा कर रहा है। दरअसल वह हम सबका पीछा कर रहा है। बाइबल मौत को एक दुश्मन बताती है। यही वह दुश्मन है जो आज हम सबके पीछे पड़ा है। कोई इससे बच नहीं सकता, ना ही इससे लड़ सकता है। हम में से कितने ही ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने इन दुश्मन ने आपके अजीजों की जानें ली है। मगर घबराइए मत, यहोवा परमेश्वर मौत से ज्यादा ताकतवर है। वह हमारा मददगार है जो हमें मौत से बचाएगा। वह हमसे बेहद प्यार करता है और वह पहले ही साबित कर चुका है कि वह इस दुश्मन को हरा सकता है। इतना ही नहीं, उसने वादा किया है कि वह इस दुश्मन का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। ख्रिस्ट का पुनरुत्थान ही मृत्यु का अंत है। आदम से जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति पापी है, जो ना तो स्वयं मृत्यु से बच सकता है और ना ही दूसरों को मृत्यु से बचा सकता है। इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ा ले। परमेश्वर का यह पुत्र यीशु ख्रिस्ट है, जिसने बिना कोई पाप किए पवित्रता का जीवन जिया और व्यवस्था की मांगों को सिद्धता से पूरा किया। उसने हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम मृत्यु दंड से बच जाएं। हम एक ऐसे अनंत जीवन की आशा रख सकते हैं जहां कोई शोक, विलाप या पीड़ा नहीं होगी। यह सब नई सृष्टि में होगा जहां कोई मृत्यु नहीं रहेगी। उस समय सभी ख्रिस्तियों के पास महिमामय देह होगा, जिस पर पाप और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अंतिम पुनरुत्थान के बाद मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया जाएगा। अंतिम न्याय के समय सबसे अंतिम शत्रु अर्थात मृत्यु का अंत किया जाएगा। यीशु ख्रिस्ट का पुनरुत्थान मृत्यु पर विजय दिलाता है। ख्रिस्ट का पुनरुत्थान कभी न समाप्त होने वाले जीवन की आशा प्रदान करता है, किंतु यह सब उन्हीं के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए फिर भी जिएगा। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं और मृत्यु के भय से छुटकारा चाहते हैं, तो यीशु पर विश्वास करें। यीशु हमारे अंतिम बैरी जो मृत्यु है उन्हें नष्ट करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्गधाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, और आपसे मांगते हैं पिता, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप हर एक के मन को नम्र और दीन बना पिता परमेश्वर। आप हर एक लोगों को प्रेम करने वाला बना पिता परमेश्वर होने दे पिता। हर एक लोग आपका भय माने, आपको जानने वाला होने पाए और आपको पहचानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों के लिए पिता परमेश्वर, अब विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल,
मुख्यमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, पिता आप अपनी आशीष और अपनी बुद्धि इन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि ये देश को अच्छी तरह से चला पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं देश देश में जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता आप एक एक लड़ाई झगड़े को शांत कर पिता परमेश्वर। पिता होने दे पिता परमेश्वर, इस देश में सिर्फ और सिर्फ आपकी शांति होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लड़ाई झगड़े शैतान की ओर से होती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सबों पर अपनी आशीष दे पिता। आप हर एक के विनती को सुन पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो पिता परमेश्वर, हर एक घर में आपकी खुशी हो, आनंद हो पिता परमेश्वर, आपका मेल और प्रेम होने पाए पिता परमेश्वर। पिता प्रत्येक के जीवन में आप अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि प्रत्येक लोग आपके लिए गवाही का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, पिता आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता, होने दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, पिता होने दे पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और होने दे कि एक एक जवान लोग आपको जानने वाला और आपको पहचानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे। जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, आप उसे एक नौकरी की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता आप हर एक के आवश्यकताओं को पूरा कर पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता क्योंकि आप ही एकमात्र प्रभु है पिता परमेश्वर, जो अपने बच्चों के प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं पिता परमेश्वर। पिता हमें पूरा विश्वास है पिता कि आप हम सभी के प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आपको आशीष दे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।